कभी जंग, कभी बढ़ती ब्याज दरें और हर दिन कोई ना कोई नई हेडलाइन। ऐसा लगता है जैसे बाजार में निवेश करना किसी रोलर कोस्टर की सवारी हो। और जब भी ये रोलर कोस्टर नीचे की तरफ जाता है ना, तो हर निवेशक के मन में बस एक ही सवाल कौंधता है। आज हम 26 साल के डेटा की मदद से इसी सवाल का जवाब ढूंढने वाले हैं। बाजार गिर रहा है, क्या सब कुछ बेचकर निकल जाऊं? यही वो डर है जो बड़े से बड़े इन्वेस्टर को भी गलत फैसले लेने पर मजबूर कर देता है। लेकिन क्या ये डर जायज है? चलिए देखते हैं निफ्टी 50 का पिछले 26 साल का डेटा क्या कहता है। और यकीन मानिए, इसका जवाब आपको चौंकाने वाला है। तो चलिए मार्केट टाइमिंग की इस गुत्थी को सुलझाने के लिए एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करते हैं। हम 3 अलग अलग तरह के निवेशकों की कल्पना करेंगे जो साल 2000 से लेकर 2025 तक, मतलब पूरे 26 साल निफ्टी 50 में पैसा लगाते हैं। तो हमारे पहले इन्वेस्टर हैं द जीनियस। इनके पास मानो कोई जादू की छड़ी है। इन्हें हर साल पहले से पता होता है कि बाजार का सबसे निचला स्तर कब आएगा, और ये ठीक उसी दिन हर साल पूरे 26 साल तक 1 लाख रुपए का निवेश करते हैं। मतलब एकदम परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट टाइमिंग। दूसरे इन्वेस्टर है दी अनलकी वन। इनकी किस्मत इतनी खराब है कि ये हर साल लगातार 26 साल तक ठीक बाजार के सबसे ऊंचे पॉइंट पर 1 लाख रुपए का निवेश कर बैठते हैं। मतलब इनसे बुरी टाइमिंग तो शायद ही किसी की हो सकती है ना? और अब आते हैं हमारे तीसरे इन्वेस्टर पर, द स्टेडी हैंड। ये ज्यादा सोचते नहीं, कोई गुणा भाग नहीं करते, ये बस डिसिप्लिन्ड है। हर साल के पहले कारोबारी दिन, चाहे मार्केट ऊपर हो या नीचे, ये चुपचाप अपना 1 लाख रुपये लगा देते हैं। एकदम सीधी सादी SIP वाली अप्रोच। तो 26 साल का ये लंबा सफर खत्म हुआ। तीनों ने कुल 26 लाख रुपए का निवेश किया। लेकिन जब उन्होंने अपना पोर्टफोलियो देखा तो क्या हुआ? अच्छी किस्मत, बुरी किस्मत और अनुशासन की इस रेस में आखिर जीता कौन? तैयार हो जाइए, क्योंकि नतीजे सच में हैरान करने वाले हैं। तो ये रहे नंबर्स, और ये वाकई में आंखें खोलने वाले हैं। हमारे जीनियस इन्वेस्टर जिन्होंने हमेशा बॉटम पर खरीदा, उन्होंने 26 लाख को बना दिया 2.33 करोड़ रुपए, यानी लगभग 14.26% का सालाना रिटर्न। बहुत बढ़िया। हमारे डिसिप्लिन्ड SIP इन्वेस्टर ने बनाए 1.88 करोड़, जो कि 12.62% का सालाना रिटर्न है। ये भी शानदार है। लेकिन अब सुनिए सबसे दिलचस्प बात। हमारे सबसे बदकिस्मत इन्वेस्टर जिन्होंने हर बार, हर साल मार्केट के टॉप पर पैसा लगाया, उन्होंने भी अपने 26 लाख को 1.51 करोड़ में बदल दिया। जी हाँ, यह है 11.75% का सालाना रिटर्न। तो इसका क्या मतलब हुआ? मतलब ये कि दुनिया के सबसे लकी और सबसे अनलकी इन्वेस्टर के रिटर्न में सालाना सिर्फ 2.51% का फर्क था। सोचिए जरा, 26 साल तक हर बार मार्केट को सही टाइम करने का इनाम बस 2.5%। ये डेटा तो साफ साफ कह रहा है कि मार्केट को टाइम करने की कोशिश में जितना सिर खपाते हैं, उतना फायदा होता ही नहीं है। और ये बात इस पूरी कहानी का निचोड़ है। सोचिए, सबसे खराब, एकदम गलत टाइम पर पैसा लगाने के बाद भी जो 11.75% का रिटर्न मिला, वो उस समय की महंगाई और FD के रिटर्न से कहीं ज्यादा था। मैसेज बिल्कुल क्लियर है। हमारा काम भविष्य बताना नहीं है, हमारा काम बस बाजार में टिके रहना है। तो अब एक नया सवाल उठता है, अगर टाइमिंग उतनी जरूरी नहीं है, तो फिर हमें बाजार की इन गिरावटों को किस नज़र से देखना चाहिए? आइए देखते हैं कि डेटा एक नॉर्मल साल के बारे में क्या कहता है। जरा इस चार्ट को ध्यान से देखिए। ये पिछले 26 सालों में हर साल के अंदर हुई सबसे बड़ी गिरावट दिखा रहा है। और पता है क्या, इन 26 में से 22 साल ऐसे थे जब बाजार अपने हाई से कम 10% नीचे गिरा था। इसका मतलब ये हुआ कि बाजार का गिरना कोई अनहोनी नहीं है, ये तो उसका नॉर्मल बिहेवियर है। यानी 85% समय निवेशकों को 10% या उससे ज्यादा की गिरावट झेलनी ही पड़ी। तो अगली बार जब बाजार 10-15% गिरे तो घबराना नहीं है। ये कोई संकट नहीं है, ये तो इक्विटी में निवेश करने का एंट्री टिकट है। जो निवेशक हर छोटी गिरावट पर डर के भाग जाता है, वो असल में लगभग हर साली बाजार से बाहर भाग रहा है। तो ये तो साफ हो गया कि बाजार में बने रहने का जो गणितीय जोखिम है, वो उतना बड़ा नहीं है। असली जोखिम, असली खतरा तो हमारे अपने व्यवहार से है, हमारे डर से लिए गए फैसलों से है। चलिए सबसे बुरे सिनारियो की बात करते हैं। मान लीजिए किसी ने 11 फरवरी 2000 को, यानी .com बबल के बिल्कुल पीक पर पैसा लगा दिया होता, तो क्या होता?
उसे अपने पैसे को वापस मुनाफे में आते देखने के लिए 966 कारोबारी दिन यानी लगभग 4 साल इंतजार करना पड़ता। ये था इन 26 सालों का सबसे बड़ा टेस्ट, 4 साल के सब्र का इम्तिहान। और यहीं इस पूरे एनालिसिस का सबसे बड़ा सबक छिपा है। डेटा साफ दिखाता है, असली और परमानेंट नुकसान उन लोगों को नहीं हुआ जो गिरावट के वक्त हिम्मत से टिके रहे। असली नुकसान तो उन लोगों को हुआ जो डर कर बाजार से बाहर निकल गए और फिर मार्केट की जबरदस्त रिकवरी को बस दूर से देखते रह गए। तो 26 साल के इस डेटा के सफर से हमने क्या सीखा? डेटा का जो फैसला है वो एकदम साफ और सीधा है। तो हमें क्या बातें गांठ बांध ली हैं? पहली, बाजार लॉन्ग टर्म में ऊपर ही जाता है। दूसरी, परफेक्ट टाइमिंग से थोड़ा सा ज्यादा फायदा होता है और बहुत खराब टाइमिंग से थोड़ा सा कम नुकसान। असली खेल टाइमिंग द मार्केट का है ही नहीं, असली खेल है टाइम इन द मार्केट का। और सबसे जरूरी बात, 15-20% की गिरावट कोई खतरे की घंटी नहीं है, ये बस एक नॉर्मल साल का हिस्सा है। तो अगली बार जब बाजार गिरेगा, और वो जरूर गिरेगा, तो खुद से गलत सवाल नहीं पूछना है। ये नहीं पूछना कि क्या मुझे निकल जाना चाहिए, बल्कि ये पूछना है कि क्या मैं उस नई ऊंचाई के लिए मार्केट में बना रहूंगा जो आज नहीं तो कल आनी ही है। क्योंकि 26 साल का डेटा एक ही कहानी बताता है। इनाम उनको नहीं मिला जिन्होंने बाजार को टाइम किया, इनाम उनको मिला जो बाजार में टाइम तक टिके रहे। रिस्क सिर्फ मार्केट में होता है, प्लानिंग में नहीं। DGN कैपिटल मैनेजमेंट के साथ स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड और इंश्योरेंस। AMFI IRDAI सर्टिफाइड। योर सक्सेस आर प्रायोरिटी।